एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अकेडमी। हम कर रहे थे हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। आज भी हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। पार्टनरशिप का अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। हमने ये तो देख लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है, अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ओके, द एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन। हमें क्या पता चला, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक एग्रीमेंट होती है विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं that go on the partnership, जो क्या करते हैं हमें हमारे पार्टनरशिप को स्मूथली चलाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ओके, पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं? और भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब जो आपकी डीड है उसको आप दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक तो ऑरली, एक रिटर्न। बट एडवाइजेबल हमेशा कौन सी होती है? रिटर्न होती है। अब एडवाइजेबल हमेशा रिटर्न क्यों होती है? चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप 5 पार्टनर्स हैं, आप अपना नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने एक साथ बैठकर सब डिस्कशन कर लिए, ये पार्टनरशिप डीड ऑरली डिस्कस कर ली कि हमारे जो पार्टनरशिप है उसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, कौन सा पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, सब कुछ डिसाइड कर लिया। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हम हमारे पार्टनर्स को कितनी सैलरी देंगे, 10,000 पर मंथ देंगे। जब एक मंथ कंप्लीट हुआ और आपने सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डलवा दिए, तो उनमें से एक पार्टनर आके बोला नहीं, आपने तो 20,000 की बात की थी, आपने मेरे अकाउंट में 10,000 क्यों डलवाए? अब आपने तो कहा नहीं, हमने तो डिस्कस किया था, हमने तो जो ऑरली डीड बनाई थी उसमें बोला था कि हम तो 10,000 रुपए देंगे। पर दूसरा पार्टनर तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहता है नहीं, आपने तो 20,000 देंगे। अब इस चीज का क्या प्रूफ कि कौन सा वाला सच बोल रहा है? यही अगर आपने अपनी इस डीड को रिटर्न में बनाया होता, मतलब जब आप डिस्कशन कर रहे थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, अकाउंट कैसे प्रिपेयर होंगे, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उस चीज को आपने क्या किया कि रिटर्न में लिख लिया, मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लिया। अगर इन फ्यूचर ऐसे केसेस अराइज होते हैं, कोई पार्टनर अपनी बात से बदल जाता है, तो आपका जो रिटर्न डीड है, रिटर्न एग्रीमेंट है, उसको आप क्या कर सकते हैं? एज एन एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसीलिए क्या किया जाता है, हमारी डीड को रिटर्न में ज्यादा प्रेफरेबल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न एग्रीमेंट ही, रिटर्न डीड ही इन फ्यूचर हमारे एज अ प्रूफ और एज एन एविडेंस की तरह काम करती है। क्योंकि ऑरल वाली बातें किसी को याद नहीं रहेंगी, कोई भी अपनी बात से पलट सकता है। सो एडवाइजेबल हमेशा कौन सी होती है? रिटर्न वाली होती है। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखी हुई होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। अब देखते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस है कौन सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले आपने अपनी डीड में, अपने एग्रीमेंट में क्या लिखना है? आपके बिजनेस का नाम क्या है। ओके, सेकंड नेचर एंड लोकेशन। उसके नाम के बाद आप क्या मेंशन करेंगे कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप शूज का बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टील का बिजनेस कर रहे हैं, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आप वो लिखेंगे। एंड देन आप क्या मेंशन करेंगे? लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कि जो आपका बिजनेस है, जो भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, वो कहाँ सेटअप है, आपने क्या लिखनी है? वो लोकेशन लिखनी है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, आपने फिर क्या लिखना है? ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कि आपने जो अपना बिजनेस खोला है वो कितने टाइम के लिए खोला है। जरूरी नहीं आपने क्या पूरे लाइफ टर्म के लिए खोला हो। कुछ लोग बिजनेस खोलते हैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक एम को पूरा करने के लिए। सो आपने क्या लिखना है? अपनी ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कि आपने 1 साल, 2 साल या लाइफ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए आपने ये बिजनेस खोला हुआ है। एंड देन इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स, कि कौन सा पार्टनर कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है, कितना कैपिटल लेकर आया है, कितने पार्टनर्स ने हमारे इस बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्ट किया है। आपने क्या लिखना है? सब वो लिखना है इस डीड में। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपने नेक्स्ट क्या मेंशन करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट होगा, तो आपने अपने सारे पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या कैसे करना है, वो भी आपने पहले ही डिसाइड करके कहाँ लिखना है? डीड में लिखना है। अब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा तो नहीं आपको लॉस तो कभी होगा ही नहीं, आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। सो इन केस अगर आपको फ्यूचर में लॉस होगा तो उसकी रेशियो भी आपने पहले से ही डिसाइड करके रखनी है कि अगर हमको लॉस हुआ तो हम कैसे अपने लॉस को इवनली सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की शेयरिंग रेशियो कितनी है वो किसमें मेंशन करनी
होगी, अपनी डीड में मेंशन करनी होगी। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? झगड़े। अब इतने सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं हर एक की राय, हर एक की थिंकिंग सेम हो। मतलब जहां पर दो से ज्यादा बर्तन होते हैं वो एक दूसरे में खटकते तो हैं ही। इसी तरह से अगर आप दो से ज्यादा लोग हैं, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आप एक दूसरे से असहमत होंगे, मतलब आपके झगड़े भी हो सकते हैं। सो आपने पहले ही डिसाइड करके रखना है कि आपके बीच अगर झगड़ा होता है तो वो कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्या आप अलग से एक कमेटी बनाएंगे कुछ मेंबर्स ही, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, उस झगड़े को, उस डिस्प्यूट को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसका मेथड भी आपने कहाँ लिखना है, अपनी डीड में लिखना है। सैलरीज एंड विड्रॉल्स। अब हर पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो भी आपने कहाँ लिखना है, डीड में लिखना है। एंड विड्रॉल, कोई पर्सन कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, वो भी आपने कहाँ लिखना है, अपनी डीड में ही लिखना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अब आप अपने कैपिटल क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही ना, उसकी रेशियो भी आपने कहाँ लिखनी है, डीड में। और सिर्फ आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, अगर कोई पर्सन पैसे विड्रॉ करता है तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ता है। तो आपके विड्रॉल पर, आपके ड्रॉइंग्स पर आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसकी रेशियो भी, उसका पोर्शन भी आपने कहाँ लिखना है, पहले से ही डिसाइड करके डीड में लिखना है। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मान लीजिए कुछ अनसर्टेन हैपन हो गया, आप बिल्कुल लॉस में चले गए, आपको अपनी फर्म बंद करनी पड़ गई, या फिर कोई भी किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो आपको फर्म बंद करनी पड़ेगी। तो उस फर्म को बंद कैसे करना है, उसका भी सारा प्रोसीजर आपने पहले ही सोच कर कहाँ लिखना है, डीड में लिखना है, अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। आपके जो बिजनेस के अकाउंट्स हैं उसको कौन प्रिपेयर करेगा, उसको कौन ऑडिट करेगा, ये सारे भी आपने कहाँ लिखने हैं, अपने डीड में लिखने हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन सारे मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, कुछ थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो यहाँ पर लिखे हैं। और जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिए हों आपने वही टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने हैं। आपको क्या है, जो भी आपका बिजनेस है, उसका नेचर है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे आप अपनी क्या कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस खुद बना सकते हैं। ये कुछ इसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हर एक बिजनेस वालों को फॉलो करनी ही पड़ती है, पर जरूरी नहीं कि आप ये सारी फॉलो करें। आपके बिजनेस के लिए जो रिक्वायर्ड है आप उनको फॉलो कर सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर कोई नया पार्टनर लाना है तो वो कैसे लाना है, उसका मेथड प्रोसीजर क्या होगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब उसका प्रोसीजर क्या होगा। मतलब हर चीज बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने सोच समझ लेनी है और कहाँ लिखनी है, इस डीड में लिखनी है। और डीड में लिखने के बाद आपकी फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं आपने उनसे क्या कराने हैं, साइन करवाने हैं एंड उस पर स्टैंप लगवानी है अपनी पार्टनरशिप फर्म की। उसके बाद ही आपकी पार्टनरशिप डीड ऑफिशियली बन के तैयार होगी। अगर किसी भी पार्टनर के साइन नहीं होते हैं तो इन फ्यूचर वो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है। मतलब साइन करवाने का मतलब ये होता है कि इस डीड में जो जो लिखा हुआ है हर पार्टनर उससे क्या है, सहमत है। सो इसलिए पार्टनरशिप डीड के ऊपर साइन एंड स्टैम्प बहुत ही कंपल्सरी होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है, राइट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।